Hello and welcome to Wellness Vibes with Sonia. We are in conversation with dietitian Sonia Kaushik. Hello, ma'am. Hello, Mr. Kohli. Thank you so much for having me here. So Sonia is a dietitian par excellence who has been working tirelessly for past 18 years in helping people to achieve their health goals. She is also a certified yoga teacher and now an author too. So she has written a book called Diet Chef. Sonia, I need to ask you one simple question. Why is healthy food always costly? You see Okay. avocado, all these big names, they are very costly. Why is it so? They are actually so-called trendy but not healthy. आप हेल्दी के नाम पर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कॉस्टली बना दे उसकी तरफ हमें भागना ही नहीं है। डाइट ट्रेंड्स को फॉलो ना करते हुए अपने बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स जो हमेशा से हम लोग खाते आए हैं उन्हीं को ही कंबाइन करके हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कुछ एक्सपेंसिव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सो कॉल्ड इम्पोर्टेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने की। तो ये आपकी बुक में ये सब है? आप खोल कर देखो, एक एक पन्ना, एक एक पेज, एक एक जो रेसिपी इसके अंदर है वो हेल्दी भी है, बेसिक भी है और हमारे सीजनल के हिसाब से भी मैंने चूज़ किया है कि सीज़न में जैसी सब्जियां और जैसे फ्रूट्स अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ में हम कैसे बना रहे हैं। हम मिलेट्स के साथ में कितना कुछ अच्छा बना सकते हैं विच इज़ लो कॉस्ट एंड न्यूट्रिशियस। ओके, कॉस्टिंग तो आपने समझा दी मुझे। अब एक बात और बताओ, व्हाई इज इट दैट हेल्दी फूड इज नेवर टेस्टी? हेल्दी फूड इज़ एक्चुअली ऑलवेज टेस्टी। हु सेड दैट? ओपिनियन तो यही है कि हेल्दी फूड इज नेवर टेस्टी। मैगी बहुत टेस्टी है, हेल्दी नहीं है। पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है, हेल्दी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब टेल मी समथिंग, क्या एक्चुअल में हेल्दी फूड टेस्टी हो सकता है? हेल्दी फूड बिल्कुल टेस्टी हो सकता है अगर दिल से बनाया जाए और जितनी भी हमारे आसपास जो लोकली ग्रो हो रही हैं वेजिटेबल्स या क्रॉप्स जो ग्रो हो रही हैं उनके साथ में बनाया जाए। अगर हम सीज़न में जो चीज़ है वो खा रहे हैं तो वो हमेशा वो टेस्ट भी बेटर करेगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू तो चलो अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, लेकिन जो चीज़ लोकली अवेलेबल है और सीजनल है वो हमेशा टेस्ट उसका बेटर होगा। जैसे कुछ जो वेजिटेबल्स हैं जैसे मटर अगर हम गर्मियों में लेते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, विंटर्स में इतना अच्छा। सेम गोज़ विद कैरेट, स्पिनच एंड सो मैनी अदर वेजिटेबल्स। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप कह रहे हो कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता। आप रेसिपी उठा के देखो, 100 रेसिपीज़ इसमें डाली है हमने। एक एक रेसिपी जो है वो आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी अगर आप ट्राई करोगे तो। सो सोनिया, आजकल मार्केट में ना नई नई टर्म्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं जो मेरे जैसे आम इंसान की समझ से बाहर है। सो एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड होलिस्टिक वेलनेस। होता क्या है ये? होलिस्टिक वेलनेस जब हमारी बॉडी हार्मनी में चलती है, जब हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों चीज़ें जब सिंक होके एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करती हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी एक हार्मनी में चला रहे हैं, तब वो होलिस्टिक होता है। और ये HOLY होलिस्टिक नहीं, इन होल WHOL वाला होलिस्टिक होना चाहिए कि कंबाइन करके आप अपनी लाइफ को कितना खूबसूरत बना रहे हो। चाहे उसके अंदर आपकी डाइट आ गई, आपकी क्लीन ईटिंग से लेकर आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपका मेडिटेशंस या आप किस तरीके का आपका वर्क कल्चर आपने बनाया है अपना, वो सब कंबाइन करके जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो वो होलिस्टिक वेलनेस है। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मतलब खाना क्या है ये भी सोचना पड़ेगा, क्या नहीं खाना ये तो सोचना था ही। अब ये भी देखना है कि मेरा माइंडसेट कैसा है जब मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे ये भी देखना है कि मेरे पे वर्क प्रेशर्स कितने हैं। चलो वर्क प्रेशर्स की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम खाने की बात करते हैं। जब इतना कुछ कह रहे हैं, मुझे खाना क्लीन भी खाना है, मुझे खाना हेल्दी भी खाना है, आप मुझे एक्सप्लेन करो कि मेरी प्लेट, मेरा खाना, मेरा जो वो कैसा होना चाहिए। हाउ शुड माई प्लेट लुक लाइक? अब ये तो हम सबको पता है, घर में जैसे हम नॉर्मली खाना खाते हैं, आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब तो प्लेट में होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्लेट का जो सेंटर है वो सीरियल होता है, तो वो कोई भी सीरियल हो सकता है। जिसके रीजन में जिस रीजन में रहता है वहाँ पर राइस स्टेपल है या रोटी स्टेपल है या मिलेट स्टेपल है, उस तरीके से। फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए वेजिटेबल्स बहुत अच्छा क्वांटिटी में होनी चाहिए प्लेट में, दाल या जो भी प्रोटीन का सोर्स है, वो सब चीज़ें तो आपके प्लेट के अंदर होनी ही चाहिए। एंड में चटनी और पिकल्स भी होने चाहिए हमारे जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है उसके लिए, या
जो उसके अंदर बायो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्ब कराने के लिए, वो बहुत अच्छी है, वो होनी चाहिए। व्हाट अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या है ये? मतलब क्या मुझे इनमें पढ़ना भी चाहिए या आई शुड जस्ट ओवरलुक इट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? आई एम नॉट लूजिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ लूजिंग वेट, मुझे डाइटिशियन नहीं, सॉरी बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मुझे वेट लॉस नहीं करना, तो क्या मुझे भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स काउंट करने चाहिए? सी ये ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, अगर हाँ, मैं अपनी actually. भाषा में बोलूं तो आपको सीधा ना, जब हमने पढ़ा था तब ज़रूर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, बट उसको इतना डिफ्रेंशिएट करके और इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप बेसिकली जो हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जैसे जो भी हमारे मिनरल्स हो गए, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी डाइट में है। That's all. It's very simple. तो जो हम खाना घर पे खाते हैं उनमें सब अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। मुझे मैक्रो माइक्रो के चक्कर में पड़ के महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। चलो, एक टेंशन तो दूर हुई। और दूसरी टेंशन, ये वाइट राइस, ब्राउन राइस, ये क्या है? मतलब अब तो कितने तरह के राइस आ गए, रेड राइस, ब्लैक राइस, बिल्कुल इतने तरह की राइस आ गई। आप कह रहे हो शायद कलर इन द प्लेट्स। आई थॉट दैट व्हेन पीपल से कलर इन द प्लेट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट these many colors of rice. What is it? राइस अलग अलग रीजन पे, पहाड़ी एरिया में अगर आप जाओ हिमाचल साइड तो रेड राइस बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। देन ब्लैक राइस इज़ ऑल्सो देयर कुछ रीजन्स में। कुछ जगह पर जो अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी इस साइड में वाइट राइस ज़्यादा पॉपुलर है। ब्राउन राइस भी बहुत सारे रीजन्स में बनते हैं, बट बेसिक डिफरेंस जो इनके अंदर है वो ज़रूर ये है कि इनके हस्क के आसपास जो बाहर का हिस्सा होता है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो होने ज़रूरी हैं डाइट में। वाइट राइस बुरे नहीं है, अपना पोर्शन को जब हम डिज़ाइन करते हैं, अपना पोर्शन जब हम लेते हैं प्लेट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली सब कुछ। लेकिन डेफिनेटली रेड राइस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। कुछ जो उसके हस्क के आसपास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। सेम ब्राउन राइस के अंदर भी। सो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होना और थोड़ी कुछ और एडिशनल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं डेफिनेटली, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वाइट राइस नहीं ले सकते हो और वाइट राइस अनहेल्दी है, ऐसा भी नहीं है। और जो वेट लॉस पे है वो वाइट राइस खा सकते हैं? जो वेट लॉस पे हैं वो वाइट राइस बिल्कुल खा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप अपना पोर्शन उसको कैसे लेते हो। और रोटी रोटी जो आप हमारे बड़े बुजुर्ग खिलाते आए हैं, हमने खाया, मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाया, मैं खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, अब सुनने में आया कि रोटी नहीं खानी चाहिए। सो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना रखते हुए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रोटी खाते थे, और ये भी है कि वो चेंज भी करते थे सीज़न टू सीज़न, हमारी डाइट चेंज होती थी। हमारे पहले लोग ऐसे ही करते थे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी खा रहे हैं, गर्मियाँ आए तो रागी की भी खा रहे हैं या ज्वार की खा रहे हैं। तो ऋतुचर्या आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा टर्म है। हम अपने क्लिनिक पे एक्चुअली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी डाइट देते हैं, प्राकृतिक एनालिसिस करके, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऋतुचर्या के हिसाब से जब हम अपनी डाइट चेंज करते हैं तो देयर बी नो एसिडिटी, नो ब्लोटिंग, नो इंडाइजेशन, नो ट्रेस जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो कुछ भी नहीं होती। एक्चुअली इट्स अ सर्कुलेशन। हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत ब्यूटीफुली हमारे रूटीन में ये डाला हुआ है। आप देखो जब नवरात्रे आते हैं, हर 6 महीने में नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों के 9 दिन हम मिलेट्स ही खा रहे होते हैं, हम लिटिल मिलेट ही तो खा रहे होते हैं, हम बकव्हीट ही तो खा रहे होते हैं। तो एक इस तरीके से हमारे रूटीन में वो चेंज भी हो जाता है और जो बायो अवेलेबिलिटी उन न्यूट्रिएंट्स की होती है वो भी हमें मिल जाती है। हम बकव्हीट खा रहे हैं बिना जाने कि हम बकव्हीट खा रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो बकव्हीट का सिर्फ पास्ता मालूम है कि बकव्हीट पास्ता, क्योंकि वो महंगा है। बकव्हीट इज़ आर नॉर्मल कुट्टू का आटा जो हम नॉर्मली नवरात्रों में खाते ही हैं। मम्मी बना के ही देती थी कुट्टू की पकौड़ियाँ, कुट्टू का चीला, कुट्टू की पूरियाँ। तो कुट्टू का आटा इज़ आर बकव्हीट फ्लावर। कुट्टू का आटा तो हमारे घर में है ही है, तो इतना महंगा करके क्यों बेचा जाता है? और एक और भी आजकल नई टर्म है, एब्सिंथ फ्लावर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स एमरंथ फ्लावर। सॉरी। सो एमरंथ फ्लावर इज चौलाई। चौलाई के लड्डू आई एम श्योर आपने खाए होंगे। हाँ, वो होते हैं वो गोल 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 से वाइट कलर के। एग्जैक्टली, जो गुड़ के साथ बनते हैं। हाँ। यूपी में लोकली लोग घर पे बहुत बनाते हैं अपने, और बहुत न्यूट्रिशियस है डेफिनेटली। और वो भी सुपर फूड है। वो भी सुपर फूड है। सो दैट मीन्स सुपर फूड हमारी किचन में ऑलरेडी है।
बिल्कुल है। इसको सिर्फ रीब्रांड करके हमें महंगा करके बेचा जा रहा है। अब सर इसके अंदर ये भी है कि इस बहाने ही सही हम वापस से अवेयर तो हो रहे हैं, वरना ये जो लॉस्ट कल्चर और जो हमारे लॉस्ट लोकल फूड जो था उसे तो हम भूलते ही जा रहे थे, और वापस से फार्मर्स वो कल्टीवेट करने लगे। वरना सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि फार्मर्स ने मिलेट्स क्रॉप को एक खो गई थी हमारी मिलेट्स, कोई ग्रो ही नहीं करना चाहता था क्योंकि बिकती नहीं थी, मार्केट में कॉस्टिंग मिलती नहीं थी उनको, तो उन्होंने उगाना ही बंद कर दिया। अब वापस से मिलेट्स की डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड अब इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि डाइटिशियंस, शेफ्स और जो कम्युनिटी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे, अब हमारे जैसे डाइटिशियन आपको मिलेट्स खाने के लिए नहीं बोलेंगे तो आप लोग खरीदोगे क्यों? और ख़रीदने के लिए डिमांड बढ़ेगी तभी फार्मर्स भी करेंगे। तो इट्स अ साइकिल, एक दूसरे को हेल्प करते हुए ही कंट्री भी ग्रो करेगी और हमारी डाइट वापस से वो हेल्दी हो जाए, ये हमारा मेन मोटो है। सो मैम, क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब मिलाकर जो है, इज दिस व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग? दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग, जब हम अपने सेंसेस को कंबाइन करके, या मेरे लिए 3 एस हैं, 3 थंब रूल जिसको मैं बोलती हूँ। फर्स्ट इज सिट इन साइलेंस, तो आप गैजेट फ्री खाना खाओ अपनी फैमिली के साथ बैठकर, आप एक अच्छा टाइम, एक अच्छा बॉन्ड, हार्मनी के साथ में बैठकर खाना खाओ। उस बीच में देयर शुड नो मोबाइल फ़ोन, नो टीवी, नो लैपटॉप, नथिंग, ओनली यू, योर फूड एंड योर फैमिली शुड बी देयर। देन सेकेंड एस इज सिट क्रॉस लेग, की चौकड़ी मार के बैठो, नीचे बैठ के खाना खाओ, जिससे हमारे एब्डोमिनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो। देन थर्ड एस इज़ हमारे सेंसेस, तो अपने सेंसेस को अलाइन करके हमारी आइज़ प्लेट पे होनी चाहिए, हमारे ईयर शुड लिसनिंग द च्यू ऑफ द फूड, हमारा माउथ, हमारा जो टंग है वो टेस्ट बेटर करेगा तभी, और जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है, ये हम सबको पता है। यही सब चीज़ें कंबाइन करके जब हम अपना खाना खाते हैं तो वो माइंडफुल ईटिंग है। सो बेसिकली माइंडफुल ईटिंग इज ऑल्सो नोन एज इंट्यूटिव ईटिंग। एग्जैक्टली, इंट्यूटिव मतलब आप माइंडफुल होकर खाना खाओ, सोच समझ के खाना खाओ। सोनिया, एक चीज़ और समझाओ, व्हाट एंड हाउ डज माई ईटिंग हैबिट्स अफेक्ट माई गट हेल्थ? आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती हैं गट हेल्थ को। आप जैसा खाना खा रहे हो, तो अगर उसमें फाइबर नहीं है तो नेचुरली आपकी जो गट हेल्थ है वो इम्पेयर होगी उसके अंदर, क्योंकि गट से ही हमारे बहुत सारे जो सेरोटोनिन है वो 90% हमारे गट से रिलीज़ होता है, एंड देन बहुत सारे और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन भी गट से ही होती है हमारी। सो अगर ईटिंग प्रॉपर नहीं है तो गट तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा। और गट हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो गट हेल्थ का बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के ऊपर भी, अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमें ये सब इश्यूज़ भी होते हैं। तो गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप हाई फाइबर फूड खाओ, आपके अंदर प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स होने चाहिए आपकी डाइट के अंदर, और जितना हो सके आप प्रोसेस्ड फूड कम खाओ, लो ऑफ प्रोसेस्ड शुगर हो आपकी डाइट के अंदर। दैट इज कॉल्ड क्लीन ईटिंग एंड दैट इज ऑल्सो हेल्प्स इन गट हेल्थ। So processed food is junk food, which we should avoid. या जो भी चीज़ पैकेज्ड होके आ रही है, जिसके अंदर एडिटिव्स हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई है, मे बी उसको डिहाइड्रेट करके या उसके अंदर कुछ और एडिटिव्स डालकर, तो वो सब चीज़ें हमें आइडली अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके आप उतनी अवॉइड करें। बहुत स्ट्रेस भी ना लें अपने आप को कि नहीं मुझे ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है। वंस इन अ वाइल जब आपको लगता है कि आप कभी कभार कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाहते हो, आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, क्योंकि आपको इसी सोशल लाइफ में रहना है, आपको बाहर भी जाना है, आपको पार्टी भी करनी है, आपको लॉन्ग शायद रोड ट्रिप्स पे भी जाना हो, तो बहुत सारी जगह पर फिर ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। अगर मैं बोलूँ कि किसी को बहुत शौक है, वो रोड ट्रिप पे जा रहा है, काफ़ी दिनों की ट्रिप है, वो तो सिर्फ डिपेंडेंट हो जाएगा हमारी पैकेज जो मैगी कप नूडल्स हैं, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन वापस से अपने आप को ये रियलाइज़ कराना और वापस से याद दिलाना कि नो, दिस इज़ नॉट माई बेसिक डाइट, आई हैव टू नाउ कम बैक टू माई नॉर्मल हेल्दी क्लीन ईटिंग, जहाँ पर सब कुछ फ्रेश बन के आ रहा है, कुछ पैकेज में से नहीं आ रहा है, इवन फॉर दैट मैटर ब्रेड बटर ऑल्सो। Okay, that is also junk.
दैट इज़ ऑल्सो जंक अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड इन सच अ वे। उसके अंदर इमल्सीफायर, एडिटेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, हाई शुगर कंटेंट, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए हुए हैं उसके अंदर। तो आप घर का सफ़ेद मक्खन खाओ जिसके अंदर बहुत अच्छे हमारे ओमेगा 3 है उसके अंदर अवेलेबल, बटरिक एसिड है उसके अंदर जो कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है, जो हमारे लिवर में सबसे पहले डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके लिए बाइल एसिड की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो लोग नहीं समझते हैं, लेकिन बस वो एक जो ट्रेंड चला हुआ है डाइट का, उसी के ऊपर चलते जाते हैं। माइंडफुल ईटिंग यहीं पे ही काम आती है। तो मैम, घी और बटर ये दो एक ऐसी चीज़ें जो आप आजकल सब कहते हैं कि खानी चाहिए। आप क्या कहते हो कि बटर और घी अच्छे हैं या ज़्यादा अच्छा कौन सा है इनमें से? बटर और घी दोनों ही अच्छे हैं अगर रिलायबल सोर्स से बना रहे हैं। सेम वही बात कि अगर हम घर पे बना रहे हैं, आप अच्छा गाय का घी, गाय का दूध अगर आपके घर में आ रहा है, उससे निकाल के अगर आप मक्खन ले रहे हो, फ्रेश मक्खन ले रहे हो अपने घर का बना हुआ, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। वो लोग जिनकी डाइट, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं कि आप बटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। घी अगर हमें गाय का घी कहीं से मिलता है, अच्छा मिलता है, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। घर का बना है गाय का घी तो हम ले सकते हैं। अगर बफलो घी है और गाय का घी है तो उसमें भी फिर उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसके अंदर डिफरेंस आता है। गाय का घी इज़ फार मोर बेटर। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, विटामिन ए जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो हमारी आई हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप 1 से 2 चम्मच घी अपनी डाइट में फ्रीली आप इंक्लूड कर सकते हो और साथ में उसकी गुडनेस को भी इंजॉय कर सकते हो। चलो, घी की बात हमने कर ली, अब हम एक बात करते हैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाइट की। हमारी बी टाउन की कई एक्ट्रेसेस भी आजकल उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाइट को प्रमोट करती हैं। मैं समझ चाहता हूँ व्हाट इज बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है उसका बेसिक जो नाम के अंदर ही है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करे। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है जब हम अपनी डाइट को क्लीन करते हैं। फिर बैक टू द सोर्सेज, क्लीन ईटिंग के ऊपर अगर हम ध्यान दें, अपनी डाइट में घी भी इंक्लूड करें, अपनी डाइट में जितने हर्ब्स हैं वो भी इंक्लूड करें। हमारे इंडियन किचन के अंदर जो जितने मसाले हैं, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों को रेगुलर डाइट में, चाहे आप एज अ हर्बल टी आप ले रहे हो या एज अ डिटॉक्स ड्रिंक आप ले रहे हो और आप प्रोसेस्ड नहीं खा रहे हो, आप फ्रेश खा रहे हो, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अब डाइट ट्रेंड्स अलग अलग चलती हैं, हर एक साल एक नया ट्रेंड आता है और हर एक साल एक नया टर्म भी आता है डाइट के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ अ वेरी सिंपल डाइट जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करे, और इन्फ्लेमेशन कम सिर्फ तब हो सकती है जब हम पैकेज्ड फूड को पीछे रखकर अपनी डाइट में सब फ्रेश और जो किचन के अंदर नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करें। तो मैम, रात का बना हुआ खाना अगर बच जाए तो क्या हम उसको अगले दिन खा सकते हैं? अब आयुर्वेदा के हिसाब से तो रात की बची हुई रोटी खाना अगले दिन सुबह अच्छा है, आप खा सकते हो। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में आप ये देखोगे कि जो फ्रेशली कुक्ड राइस हैं उनका स्टार्च और उसका जो इंसुलिन स्पाइक है वो ज़्यादा है। अगर हम जो स्टेल राइस है, जो रात का बचा हुआ राइस है, अगर उसको सुबह खाते हैं और फिर आप अपने इंसुलिन लेवल, आप अपना ग्लूकोज चेक करो ग्लूकोज मॉनिटर पे, तो आप देखोगे कि वो उतना शुगर स्पाइक नहीं दे रहा है जितना कि फ्रेशली बना हुआ राइस दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, हमारी जो स्टार्चेस हैं, वो कन्वर्ट होती हैं ओवर द नाइट। इसीलिए ओवरनाइट सोक्ड ओट्स भी इसीलिए ट्रेंड में आया कि आप रात का बचा हुआ कुछ चीज़ें हैं जो आप आराम से खा सकते हो। सो होलिस्टिक वेलबींग इज ऑल अबाउट डाइट और देयर आर मोर कंपोनेंट्स टू इट आल्सो? देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स अबाउट, अगर हम हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में ज़रूरी है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए साथ में और भी कुछ रूटीन अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, और ऐसे चेंजेस करें जो हम थ्रू आउट द लाइफ जिनको कंटिन्यू कर पाएँ। बी इट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप योगा कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप जिम हिट कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जो भी आपको पसंद है वो आप फिजिकल एक्टिविटी भी कंबाइन करें, अपने लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजेस करने की कोशिश करें। और अपनी जितना ध्यान हम अपनी फिजिकल बॉडी का रख रहे हैं उतना ही ध्यान अपनी मेंटल बॉडी का भी रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत रखें। आजकल हम देख रहे हैं
कितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली एड्रेस करना, और बच्चे भी आजकल मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, प्रेशर है उनके ऊपर, सोसाइटी प्रेशर, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लली मैम ये भी रीज़न होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में तो सब बात करना चाहते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस को अभी भी हमारी सोसाइटी में एक टैबू की तरह देखा जाता है। शायद लोग उसके बारे में इतने जागरूक इसलिए नहीं है अभी तक। हाँ बिल्कुल ऐसा है, और मेंटल हेल्थ में हमारे जो वर्क कल्चर आजकल हो गया है, या बच्चों के ऊपर जो प्रेशर हो गया है, इससे उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं, वो बात भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमें एक गुड फील दे हमें। साथ में अपनी स्लीप क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 7 to 9 आवर्स डेफिनेटली आप अपनी स्लीप क्वालिटी, उतना टाइम आप रखो, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में स्लीप करो, डिम लाइट, जिससे आपके जो स्लीप हार्मोन्स हैं वो अच्छे से रिलीज़ हों और आप मॉर्निंग में फ्रेश आप फील करो। साथ में ही फिर आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, आपको अपने जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, उनसे सीखना है। तो एक तरीके से आप रेजिलियंस बिल्डअप कर रहे हो अपने अंदर, और अपने लिए कुछ भी एक न्यू हॉबी आप कुछ ट्राई कर सकते हो। लर्न समथिंग न्यू, सम न्यू स्किल, और बी काइंड टूवर्ड्स एवरीवन। तो ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो करके हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं अपने आसपास भी, और खुद भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मेंटल वेलबींग में what kind of food we eat, does that actually matter? हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा तन, वैसा ही हमारा मन, हमने बहुत सुना है ये। एक आयुर्वेदा में बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। हमने सुना है सात्विक फूड, राजसिक फूड, तामसिक फूड। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक की कैटेगरी में जब हम फूड डिवाइड करते हैं, नेचुरली जब हम तामसिक फूड की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेस्ड, हाई शुगर कंटेंट, बेकरी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें आती हैं जिसके अंदर, और उनसे हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिव प्राणा है उसके अंदर, मतलब हमें कोई प्राणिक एनर्जी उससे नहीं मिल रही है, उसके अंदर कोई लाइफ फोर्स नहीं है, जो वो हमारी बॉडी पे इल इफेक्ट डालती है। और बॉडी पे जब मैं बात कर रही हूँ तो ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी बट हमारी मेंटल वेलबींग के ऊपर भी डिफरेंस डालती है। फिर हम बात करते हैं राजसिक फूड की। राजसिक फूड हाई स्पाइसी, ऑयल कंटेंट जिसके अंदर ज़्यादा हो, फ्राइड फूड, हाईली स्पाइस्ड फूड, नॉन वेज फूड, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो राजसिक फूड से भी हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं उसको भी वो पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी नहीं मिल रही है, और हमारी बॉडी उसी हिसाब से बिहेव करती है। हमारी मेंटालिटी, हमारा सोचने का तरीका, वो सब उसी पे ही इफ़ेक्ट करता है। आप देखोगे जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं, आप उनकी ईटिंग, अगर आप उनकी प्लेट देखो तो उनकी प्लेट बता देगी कि उनका नेचर ऐसा क्यों है। सेम वैसे ही अगर हम सात्विक फूड के ऊपर आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप अनियन गार्लिक छोड़ के और बिल्कुल ऐसे सात्विक खाना खाना स्टार्ट कर दो, बट वो फूड जो ज़मीन से पैदा हुआ है, मतलब हमारे प्लांट्स से, जो मेनली जिसका सोर्स प्लांट्स है, वो फूड जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी देता है, उसके अंदर लाइफ फोर्स ज़्यादा है, वो हमारी एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ, वो सब पॉजिटिव करता है, हमारी मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। तो आपकी नज़र में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग मैटर हो गया कि आपको, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली में कैसी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं ईटिंग के लिए। सो वो एक अलग चीज़ है, और किस तरीके का खाना खा के हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस कर सकते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन आपके कहने के मुताबिक जो बॉडी की मेजर रिक्वायरमेंट्स है वो वेजिटेरियन फूड से पूरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। प्रोटीन की कमी नहीं आएगी? जो प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो वेजिटेरियन लोग हैं, आप देखो कितने ही लोग हैं जो ना सिर्फ वेजिटेरियन, अब तो वीगन भी हो रहे हैं, और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आप देखो जो लोग जिन लोगों ने स्विच किया है टुवर्ड्स सात्विक फूड, उनके फेस पे आप एक अलग ही उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा, उनके फेस पे ग्लो और जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं सात्विक फूड के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक ना टॉपिक और है जिसमें मैं कुछ आपसे समझना चाहता था, क्योंकि मैं सिंस आई हैव आल्सो स्पोकन वेरी फ्रीली अबाउट माय वेट इश्यूज, तो डिटॉक्स वाटर्स या डिटॉक्स डाइट्स, आर दे एक्चुअली हेल्पफुल? और अगर हैं तो कितना उनका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे? डिटॉक्स डाइट की जब हम बात करते हैं तो डिटॉक्स डाइट
तब वर्क करती हैं जब आपको लगता है कि नहीं अभी अब हम सोशलाइज तो सभी करते हैं, हम शादी फंक्शंस में भी जा रहे हैं, हम पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। अब हमारी भूख और हमारी एपेटाइट भी वेरी करती है, हम किन लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और क्या सीज़न है, सीज़न टू सीज़न भी हमारी एपेटाइट वेरी करती है। तो जब हमें ऐसा लगे कि अब मेरे को गट इश्यूज़ होने लग गए हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, इस तरीके के इश्यूज़ हैं, ब्रेन फॉग मुझे लग रहा है, तब मुझे लगता है कि तब आपको एक डिटॉक्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आप अपना कोलोन क्लिनजिंग कर सको, आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सको। वो अच्छा है बहुत कि आप उस पीरियड के बाद में जब आपको लग रहा है कि अभी के लिए दिस इज़ टू मच फॉर मी, अब मुझे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, हमारी बॉडी अपने आप सिग्नल्स देती है, आवर बॉडी इज़ आवर बेस्ट गाइड। मैं ऑफ कैमरा आपसे बहुत सारे ये टिप्स लेने वाला हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरी बॉडी को इस समय डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। सो वो हम कर सकते हैं। बात आती है डिटॉक्स वाटर्स की, तो डिटॉक्स वाटर आप आजकल देखेंगे कि हर एक सीड को हम भिगो के पानी में ले रहे हैं। हम कोई बोल रहे जीरा वाटर ले लो, कोई बोल रहे धनिया वाटर ले लो, कोई अजवाइन वाटर, कोई मेथी वाटर, कोई ये सब वाटर्स हैं, कोई हल्दी वाटर ले रहा है। अमीर लोग चिया सीड्स, हाँ चिया सीड्स या नहीं भूलना हमने। सो वो सब चीज़ें सब डाइट में ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने इंडियन पॉपुलेशन की, तो क्या हमारे किचन में ये सब स्पाइसेस हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं? हम रोज़ खाने में तड़का लगाते हैं जीरे का, अजवाइन का, हींग का, धनिए का, ये सब तड़के में हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। और अगर एक नॉर्मल मील अगर मैं देखूं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, तो हमारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। सो लेट इंडियन स्पाइसेस बी एट किचन ओनली। और अगर हमें डिटॉक्स वाटर ही कुछ लेना है तो व्हाई डोंट वी टेक समथिंग विच वी आर रेगुलरली नॉट टेकिंग, लाइक तुलसी वाटर, which has really very high pranic energy if you go by spiritually also। और हम उसके प्राणिक एनर्जी देखें, it has studies has proven that tulsi water is highly pranic food, it has golden prana kind of। so वो हमारी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। then you can have for liver detox you can have करी पत्ता, you can chew 5 करी पत्ताज in the morning, then you can have tulsi water। और इस तरीके से आप ले सकते हो। और मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ और घर पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि ग्रीन टी नहीं यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि हम फ्लावर टी यूज़ करें। कितने सारे हमारे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसे काउंटलेस बेनिफिट्स हैं उनके अंदर। हाँ, ये अब ग्रीन टी का फैशन चला गया आजकल, न्यू है ब्लू टी, पर्पल टी, रेड टी, व्हाट इज इट, मतलब है क्या ये फिर वही बात है कि हम बैक टू आवर रूट्स जाएं। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, अपराजिता, ब्लू टी। हाँ। ब्लू टी जिसको हम बोल रहे हैं बटरफ्लाई पी फ्लावर। हाँ, बटरफ्लाई पी। तो बहुत रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फीमेल्स के लिए बहुत वर्क करती है, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर हमें कुछ ड्रिंक ही लेना है या हमें कुछ हर्बल टी, हर्बल ड्रिंक कुछ लेना है, तो हमें उस टाइप से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि वो सैशे वाले या पैकेज्ड ग्रीन टी पे डिपेंडेंट ना होकर अपने घर पे वो प्लांट्स आप लगाओ भी, और वहीं से आप वो फ्लावर्स लेकर उसकी टी बनाकर आप पियो। सो यू मीन टू से कि जो एवर सो पॉपुलर इन डिमांड पर्पल टी या ब्लू टी है, वो करती है, वो इंडियन है? बिल्कुल। ओके, मेरी नज़र में तो मुझे लगता नहीं था कि आज तक वो इंडियन है। मेरी नज़र में तो फिर से कोई रोज टी, हिबिस्कस टी, जैस्मिन टी, कैमोमाइन टी, ये सब बहुत अच्छे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। और ये हमारी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं। एक बहुत अमेजिंग फ्लावर है पारिजात, जिसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं हम लोग। उसका फ्लावर आपने देखा होगा, जनरली उसे नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइन प्लांट है जो समुद्र मंथन के टाइम निकला था और इंद्र जी ने इंद्राणी को गिफ्ट किया था ये। फिर श्री कृष्ण ने ये द्वारका नगरी में अपने प्लांट किया था। तो आप देखो कि इतनी स्पिरिचुअल इसकी हिस्ट्री है और उतना ही अमेजिंग इसके बेनिफिट्स हैं। आप को जॉइंट पेन है, फीवर है, उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। डेंगू, चिकनगुनिया, नॉर्मल फीवर, और अगर आपको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से हेल्प करता है। अगर आप 15 डेज तक इसके लीव्स को एज अ हर्बल टी बना के उसका काढ़ा बनाकर पीते हो तो 15-20 डेज में ही आपको इसका डिफरेंस दिखाई देगा। जॉइंट पेन में बहुत रिलीव करेगा
और इसके जो फ्लावर्स हैं उसको हम रात के टाइम अगर मिल्क में बॉईल करके लेते हैं तो वो बहुत एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है। हेल्थ बेनिफिट्स सेम, जॉइंट पेन में हेल्प करेगा, हमारी ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करेगा। तो ये आप ज़रूर अपनी डाइट में कंबाइन करो। ऐसे ही बहुत सारे मिरेकलस हमारे और भी फ्लावर्स और ट्रीज़ हैं। सो मैम, अभी आपने समझाया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करनी है, फिजिकल हेल्थ की भी आपने बात की। तो मेरा एक सवाल है आपसे मैम, जी, योगा से ही होगा या जिम्स का कोई चांस है अभी? मतलब जिम, इज इट गुड और इज इट बैड? अब ये इतनी स्ट्रांग वो मैं नहीं दे सकती हूँ क्या ख़राब है क्या अच्छा है, बट मैं आपको आंसर देती हूँ, आप उसमें से अपने लिए अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। पहली बात तो एक्सरसाइज वो करनी चाहिए जो आपको खुश, जिसको करके आपको अच्छा लगे। वो डांस भी हो सकती है, वो योगा भी हो सकता है, वो जिम भी हो सकता है। बट फॉर मी, वाई आई चोज योगा? बिकॉज योगा इज द ओनली एक्सरसाइज विच इज एनाबॉलिक इन नेचर, जो हमारे सेल्स को रिजुविनेट करने में हेल्प्स करती है और रिकंस्ट्रक्ट करती है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं लाइक जिम हिट करना, वो हमें कैटाबॉलिक स्टेज में लेके जाती हैं जहाँ पर हमें कैलोरी डेफिसिट में ही जाना है और ब्रेक डाउन हो रहा है सेल्स का। योगा से सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं, सेल्स रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो फॉर मी योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, नॉट ओनली फॉर आसनास करने के लिए या कोई एक्सरसाइज करने के लिए, बट अदरवाइज भी आप देखो योगा इज़ एक्चुअली अ यूनियन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बीइंग। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक हैं जो हमें बॉडी को रिलैक्स भी करती हैं और हमारे डिजीज़ ओरिएंटेड भी है। कौन सी ऐसी जिम की एक्सरसाइज है जो डिजीज़ ओरिएंटेड है? देयर इज़ नथिंग। लेकिन योगा में ऐसे बहुत सारे आसनास हैं जो प्रूवन है कि हमारी जो डिजीज़ कंडीशंस हैं उसको रिवर्स करते हैं। जैसे हमारे जो पीसीओडी आजकल बहुत यंग फीमेल्स को हो रहा है, तो ऐसे आसनास हैं जिनसे पीसीओडी रिवर्स भी हो सकता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। थायराइड के लिए, मतलब बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस जो हैं हमारे, वो बेटर होते हैं कुछ आसनास करने से। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करूँ तो बॉडी, जैसे विंटर्स में हमें बॉडी को हीट चाहिए, तो उसके लिए एक अलग ब्रीदिंग टेक्निक है। अगर समर्स में हम कर रहे हैं तो शीतकारी प्राणायाम होता है जो बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% जो हम लोग हैं वो ब्रीदिंग ही गलत करते हैं। आइडियली जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने स्टमक को स्क्वीज कर लेते हैं नॉर्मली, या आप कभी नोटिस भी करोगे आप अपनी ब्रीदिंग जब कर रहे हो, आइडियली जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं देन स्टमक शुड गो आउट and when you are exhaling then stomach should go in। हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे जाना चाहिए। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं, you can do it right now also, stomach should come out। My stomach is already out। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो स्क्वीज इन होना चाहिए। आप देखते हो जब छोटा बच्चा होता है, हम सब ने देखा होगा, बच्चा बिल्कुल करेक्ट ब्रीदिंग करता है। वो सबसे अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक है। जब वो इनहेल करता है तो स्टमक ऊपर आता है, फिर एक्सेल करता है स्टमक अंदर आता है। दिस इज़ दी करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। इसके अलावा और भी डीप ब्रीदिंग है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हम ऐसी और बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं और स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प होती है जिससे। सो आपके हिसाब से योगा से ही होगा? बिल्कुल। अच्छा मैम, एक बात बताइए, सिंस योर डाइटिशियन, तो आई हैव ऑलवेज बीन वांटिंग टू आस्क व्हाट इज गुड फॉर मी। आई एम नॉट अ डायबिटिक पर्सन, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। आई एम ओनली ऑन बीपी मेडिकेशन, दैट्स इट। I don't have any other physical condition. What is good for me? White sugar, brown sugar, sugar free, stevia, jaggery, monk sugar, or honey, or palm sugar, I don't know what all. What is good for me? शुगर, एक चम्मच चीनी के अंदर जितनी कैलोरीज हैं, बाकी सब शुगर सोर्सेज में भी उतनी ही कैलोरीज हैं। मैं नॉर्मल जो शुगर के जो सोर्सेज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैगरी, हनी, पाम शुगर, सबके अंदर सेम कैलोरीज हैं। और हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे भी आएंगे। जब हम शुगर्स की बात करते हैं तो नेचुरली जो वाइट शुगर है हमारे डब्बों के अंदर है, किचन के अंदर है, वाइट शुगर इज़ प्रोसेस्ड। सल्फर है उसके अंदर में, उसको कलर एनहांसिंग के लिए उसके अंदर केमिकल्स ऐड ऑन है, वो हमें ज़रूर रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। बट अदर देन दैट, अगर हम बात करें जैगरी की, अगर हम बात करें हनी की, या हम बात करें पाम शुगर की, वो आप ले सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में, जितना आपको सफिशेंटली जितनी ज़रूरत है उतना। वाइट शुगर इज ओके, और शुड आई रिप्लेस माय वाइट शुगर?
from You my can kitchen. replace your white sugar with palm sugar और जैगरी डेट सिरप के साथ में उसको रिप्लेस कर सकते हो. कैलोरी सेम है सबके अंदर, बट कभी थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है. पाम शुगर इज़ वेरी हाई इन आयरन. सेम डेट सिरप इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी. इट इज़ रियली गुड सोर्स ऑफ आयरन कंटेंट. बहुत अच्छा है उसके अंदर. लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं उसके अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है आपको. और खाली वो एम्प्टी कैलोरीज आप नहीं ले रहे हो. कैलोरीज तो 20 ग्राम ही हैं एक टीस्पून में. 5 ग्राम शुगर कंटेन्स ओनली 20 किलो कैल. वो आप चाहे ब्राउन शुगर लो, चाहे जैगरी लो, चाहे वाइट शुगर लो, बट देन in addition to those calories we are getting some nutrients also. That's the main point. Now coming back to your monk sugar and stevia. Monk sugar एक monk fruit है जो हमारे मेलन की फैमिली से आता है. उसका भी कोई देसी नाम होगा, मैं आई एम श्योर अबाउट इट नाउ. हाँ, वो हमारी मेलन की फैमिली से आता है, जिससे हमारा खरबूजा और जो वाटरमेलन जिस फैमिली से आता है. सो सेम फैमिली का फ्रूट है, लेकिन उसके अंदर जो शुगर है वो उसके अंदर कैलोरीज कम है. तो फ्रक्टो अच्छा, अब जो मार्केट के अंदर जो मॉन्क शुगर के साथ में आप देखोगे उसमें मेंशन्ड है मॉन्क शुगर प्लस शुगर एडिटिव्स उसके साथ में एडिशन में है. सो वो आपके हेल्थ को कितना डिटेरियोरेट कर सकती है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. पीपल आर सफरिंग ड्यू टू दोज मॉन्क शुगर और जो एडिटिव्स हैं. क्या है उसके अंदर? फ्रक्टोज ही तो है उसके अंदर, जो शुगर फ्री एंड ऑल हम मार्केट में लेते हाँ, हैं. जो शुगर फ्री है. उससे बेटर चलो आपको कभी आपको लगता है कि जो डायबिटिक्स हैं, या हम तो उनको भी एडवाइस नहीं करते हैं, दे कैन हैव रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में नॉर्मल शुगर जो है, जैसे डेट सिरप हो गया, जैगरी हो गया, वो स्मॉल क्वांटिटी मिले. इतना शुगर स्पाइक नहीं हो जाएगा. 1 चम्मच चीनी खाने से आपको कुछ हो नहीं जाएगा. ओके. और You ब्राउन can शुगर, have it in limited आई एम quantity. सॉरी, ब्राउन शुगर इज आल्सो इक्वली बैड एज व्हाइट ब्राउन शुगर. शुगर जो पैकेज के अंदर आ रही है, हाँ. वो तो कलर है. जैसे हम वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं, तो बहुत बार मैंने देखा है कि वो तो केमिकली कोटेड है. आई वाज रीडिंग द अदर डे कि जो ब्रेड्स हैं इनके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो भी बहुत हाई है. बहुत हाई है. साथ में ऑयल्स, पाम ऑयल आप देखो, कितने सारे प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं. इसीलिए ब्रेड अगर आप ले रहे हो तो आप घर पे बेक कर लो ब्रेड. सबके घर में ओवन है. थोड़ा सा हम टाइम निकालें, थोड़ी इनोवेशन निकालें. जब तक हमारी किचन हेल्दी नहीं होगी, जब तक हमारे किचन में बनाने वाला हेल्दी नहीं होगा, हम कभी हेल्दी नहीं हो सकते हैं. यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. I am a working professional, and still I manage to give and you my have family. kids, and you have kids. Yeah. So I just wanted to know, out of everything, सोनिया की घर की किचन में क्या सब कुछ हेल्दी ही बनता है रोज? बिल्कुल हेल्दी बनता है, और हेल्दी के साथ में बच्चों को जंक फूड भी चाहिए कभी कभी, तो वो भी हम वंस इन अ वाइल दे आर अलाउड टू हैव दैट आल्सो. बट किस तरीके से उनके पसंद की चीज़ों को मैं हेल्दी बनाती हूँ. मैं मक्की का पिज़्ज़ा बना देती हूँ. मक्की की रोटी जो हम सर्दियों में खाते हैं, उसके ऊपर पिज़्ज़ा बनाकर दे देती हूँ मैं उनको. और घर पे जो नहीं, यू कैन आस्क देम. और जो सेवियाँ जो हम बाहर से बैम्बिनो लेकर आते हैं, वो मेरी मदर घर पे बनाती है, तो वो हम यूज़ करते हैं, बहुत फ्रीली खाते हैं. और बहुत सारे मिलेट्स हैं ऐसे. अभी तो विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर्स के अंदर जो पिन्नियाँ घर पे बनती हैं वो बहुत हेल्दी तरीके से हम बना सकते हैं. हम मिलेट्स की बात कर रहे थे, तो मिलेट्स जब हम कॉलेज टाइम पे पढ़ते थे, तो मिलेट्स को बोलते थे लो कॉस्ट हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड. सो जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग थे, उनके लिए था कि कम पैसों में आ जाता था और न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. तो आप उसी के बाजरे के लड्डू या रागी के लड्डू, ये सब चीज़ें आप घर पे बनाओ. Coming back to the same thing, Yeah. go back to your roots. Yes, definitely. Everything, go back to your roots. Yeah. Health खराब हो रही है, go back to your roots. Mental health खराब हो रही है, then also you need to go back to your roots. तो ये बात तो क्लियर है कि जो भी हम मार्केट में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है. वो ऑलरेडी हमारी किचन में है. वी डोंट नीड टू स्पेंड मच मनी फॉर दैट. ऐसा कुछ नहीं है. ये these all are myths. चलो हम बात करते हैं हम उस टॉपिक की जिस पे लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता. वेट मैनेजमेंट. और मैं भी उनमें से हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू लूज़ वेट, बट मुझसे डाइट नहीं होती, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती. एक बहाना है जो शायद हम सब अपने आप से भी मारते हैं, एक दूसरे से मारते हैं, दैट आई डोंट हैव टाइम. बट दैट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज बिकॉज वी एक्चुअली डोंट वांट टू वर्क आउट. सो क्या मेरे जैसे लोग भी वेट लॉस कर सकते हैं?
सबसे पहले तो अपने माइंड में ये बहुत क्लियर कर लो आप बात कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपको एक हेल्दी बॉडी आपकी विश है कि मेरा वेट कम हो, तो आपको डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। 70 to 80% हमारी डाइट मैटर करती है जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। साथ में ऑल्टरनेट वेट लॉस की थेरेपीज़ जो हैं वो आप ज़रूर साथ में ले सकते हो डाइट के साथ में, जिसमें कूल स्कल्पटिंग, RF टेक्नोलॉजी हो गई या बहुत सारे और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने की मशीन्स हैं जिसके साथ में हम फास्ट इंच लॉस और वेट लॉस कर सकते हैं। इन थेरेपीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सब थेरेपीज़ के बारे में बात करने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, आर दीज थेरेपीज़ replacement to my workout? No, they are not replacement to your workout. आप अपने healthy lifestyle और healthy diet के साथ में आप combine करते हो तो आपको results अच्छे मिलते हैं। और second question जो major question है, are these therapies safe? They are 100% safe. All the machines are USA FDA approved. आप बिना किसी side effect के डर के आप इनको करा सकते हो और results भी ले सकते हो। चलिए, ये आपने मुझे बता दिया it's safe. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज थेरेपीज, चाहे आपने RFID टेक्नोलॉजी बोली है या कूल स्कल्पिंग है, कुछ भी है, क्या है ये थेरेपीज? कूल स्कल्पटिंग इज बेसिकली क्रायोलाइपोलिसिस। इट इज़ लाइक अ फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी जिसके एक सेशन में आप 20 to 25% तक फैट आप अपने वो पर्टिकुलर एरिया से रिड्यूस कर सकते हो। और इसकी नंबर ऑफ सेशंस के साथ में एक आप अच्छी ट्रिम बॉडी विद टाइटनिंग इफेक्ट आप अचीव कर सकते हो। एंड इट इज़ 100% सेफ, FDA approved treatment. And what was the next therapy? Next therapy is RF technology, which is ultrasound cavitation, which is we generally say it is non-invasive liposuction. So उससे भी आप एक सिटिंग के अंदर उसके जो कि 45 मिनट्स की होती है उसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर सकते हो अपने पर्टिकुलर एरिया से। और ना सिर्फ बॉडी से, आप अपने डबल चिन से भी रिडक्शन कर सकते हो, आपके साइड बल्जेस हैं, थाइज हैं, आप पर्टिकुलर एरिया से। जब हम वेट लॉस करते हैं सबसे पहले वहीं से वेट रिड्यूस होता है जहाँ से हम नहीं चाहते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें सबसे पहले फेस से फैट जाता है या ब्रेस्ट एरिया से रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो हमारे टमी, हिप्स, थाइज, वहाँ से कम नहीं होता है। देन दीज ऑल्टरनेट थेरेपीज कम इन कि आप अपने, और ये वो स्टबन एरिया है जहाँ से आप बाकी बॉडी से तो आप रिड्यूस कर लोगे वेट, लेकिन वही जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था वो वहीं का वहीं खड़ा है। देन दीज थेरेपीज टेक इन and along with that we have Ayurveda therapies also since it's a wellness clinic. So उसमें हम पहले आपकी प्रकृति एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप की आपकी प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, ये निकालते हैं। उसी के हिसाब से ही डाइट आपका पूरा फ्रेम होता है। आपकी फूड चॉइसेस, आपकी प्रेफरेंसेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्क शेड्यूल और आपकी प्रकृति कैसी है, उसके हिसाब से एक डाइट बनाएंगे और उसी के हिसाब से थेरेपीज़ भी प्लान करेंगे। जैसे बहुत अच्छी थेरेपी एक उद्वर्धनम करके है जो हम करते हैं। इट इज़ डिटॉक्सिफाइंग, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करती है। इट्स अ ड्राई पाउडर मसाज बेसिकली। सो बहुत सारे हर्बल पाउडर जैसे मेथी पाउडर, नीम पाउडर, त्रिफला पाउडर, वडेरा, इन सब चीज़ों के हर्बल पाउडर का ब्लेंड रहता है और जैसी जिसकी कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन है, उस हिसाब से ही पाउडर सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू यू, वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, इट्स टाइम to go back to our roots. Our approach towards the life, our approach towards the society is giving back to the society. What they have lost, we want to give that, and that's the main idea behind this profession. Also, I have started this profession with this approach only, that I want to change something in society. Thank you for enlightening us, and hopefully we are going to meet again, and we'll push you to share more stories, more insights about diet, well-being and everything. So next video, we'll break all those myths which you, me or anybody has about food, about sleep quality and everything. Because there are lots of myths that we encounter every day. We'll have you again and we'll break all those myths. Thank you so much. Thank you. मैम ये बुक चाहिए मुझे, कहाँ से खरीदूँ? You can contact us. It is available on Insta store and soon it will be available on Amazon and Flipkart also.